शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा है, हमसे ताबिंदा हुआ जज्बे ईमान यहाँ, शाह अजमेर की बाकी है अभी शान यहाँ। सर कटा देना हमारे लिए दुश्वार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने हर दौर में इस मुल्क से मोहब्बत की है। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में दीन फैलाया, इस्लाम को हिंदुस्तान में लेकर आए। 90 लाख लोगों को गरीब नवाज सरकार ने कलमा पढ़ाया और फिर यहां अमन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम दिया है। कल भी हमारे बुजुर्गों ने मोहब्बत का पैगाम दिया था, आज भी हमारे बुजुर्ग मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सारी कौम मुस्लिम मोहब्बत का पैगाम देती है, इसलिए कि हमारे खमीर में मोहब्बत है, हमारे खमीर में इंसानियत है। आज आप देखो मुसलमान जहां भी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अमन का पैगाम देगा, जहां भी मिलेगा मोहब्बत का पैगाम देगा। मेरे आका ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, मेरे मुस्तफा ने अमन के पैगाम को आम किया है। मक्के की सरजमीन पर जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तब उस वक्त में अंधेरा ही अंधेरा था। नबूवत का आफताब जब तुलू हुआ तो मक्का ही नहीं सारा अरब मुनव्वर हुआ, और अरब ही नहीं सारी दुनिया मुनव्वर हो गई। हर दौर में इंसाफ किया गया है। जब इंसाफ का गला दबाया गया था तब इस्लाम ने आकर इंसाफ किया था। मक्के की तारीख पढ़कर देख लो, जब जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा था, जिंदा बच्चियों को कब्रों में दबाया जा रहा था, किसने इंसाफ किया? सारे के सारे काफिर तमाशा देखा करते थे। एक जिंदा बेटी को कब्र में दबा दिया जाता था। आज नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे इस्लाम की तारीख पढ़कर देख लो, बेटी को बचाया भी इस्लाम ने है, बेटी को पढ़ाया भी इस्लाम ने है। सारी दुनिया में यही हाल था, सारी दुनिया में बेटियों पर जुल्म, बेटियों पर ज्यादती। इस्लाम ने बेटियों को इज्जत दी, इस्लाम ने बेटियों को अजमत दी। आज हर तरफ से देखो तो फितने सर उठाते हैं और टीवी चैनल्स पर बाज़ाब्ता डिबेट्स की जाती हैं। मुस्लिम खवातीन क्या पहनेंगी, मुस्लिम खवातीन को कैसे रहना है। अरे भाई आपको किसने हक दिया? मेरा मजहब तो खुद इस्लाम की शहजादियों को वो उसूलो ज़वाबित फराहम करता है, वो हक उन्हें देता है कि जो किसी और मजहब में मिल ही नहीं सकते हैं। इंसाफ करना सिखाया है, अपनी बेटियों के साथ भी गैरों की बेटियों के साथ भी इस्लाम ने इंसाफ किया, इस्लाम के मानने वालों ने इंसाफ किया। मेरे मुस्तफा के सहाबी जब एक बाजार के अंदर एक गैर मुस्लिम ईसाई की बेटी को छेड़ा गया, एक ईसाई की बेटी को किसी बदबख्त ने जब मदीने के बाजार में छेड़ दिया, मेरे मुस्तफा के सहाबी ने आगे बढ़कर इंसाफ किया, उसको जालिम के जुल्म से नजात दिलाई। ये किरदार इस्लाम का है, इस्लाम के मानने वालों का किरदार है। हिंदुस्तान में देखो आज जो लोग हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, कहते कट्टर था औरंगजेब, कट्टर था औरंगजेब, हिंदुओं पर जुल्म करता था, उन्हें कत्ल करता था, जबरन उनसे कलमा पढ़वाता था। ऐ लोगों याद रखना, अगर हिंदुस्तान में तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाया गया होता तो कोई हिंदू नजर ना आता, कोई और मजहब का मानने वाला कोई भी नजर नहीं आता। अगर तलवार के जोर पे फैलाया गया होता तो सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान होते। यहां तमाम मजाहिब का पाया जाना इस बात की दलील है कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं फैलाया गया।
इस्लाम को मेरे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में फैलाया, कोई तलवार नहीं उठाई, कोई हथियार नहीं उठाया, प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया, इस्लाम को जब दुनिया के सामने रखा। अरे इस्लाम तो वो खुशबू है कि कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुशबू खुद फैलती जाती है। आज भी ये खुशबू फैल रही है। आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। ये तो वो खुशबू है जो खुद ब खुद फैलती है। खुशबू पे कोई पाबंदी लगा सकता है? खुशबू को फैलने से कोई रोक सकता है? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, उन पर बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं। आपके दौर में बनारस में कोतवाल मुकर्रर किया गया था, इब्राहिम उसका नाम था। और हर कम्युनिटी के अंदर, हर तबके के अंदर अच्छे और बुरे हर किस्म के लोग होते। जिस तरह आज भी हमारे दरमियान एक चैप्टर है देशभक्ति का और एक चैप्टर है अंधभक्ति का। देशभक्त होना जरूरी है, लेकिन अंधभक्ति जो है ना, ये एक वायरस है, इससे बचना और बचाना बहुत जरूरी है। अंधभक्त कुछ नहीं देखता है। जो आजकल हमारे यहां ये बाज़ाब्ता एक पूरी टीम है अंधभक्तों की, बस इसी काम पे लगे हुए हैं। कभी इसको ट्रोल करते, कभी उसको ट्रोल करते। हद हो गई, हद हो गई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं बताना चाहता हूं इस्लाम का किरदार क्या है, इस्लाम के मानने वाले हमारे बुजुर्गों का, काबिरीन का किरदार क्या है। तुम कहते औरंगजेब कट्टर था, मैं कहता हूं औरंगजेब मुंसिफ था, इंसाफ करने वाला। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ किया करते थे। उनका एक ही उसूल था, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का कानून चलेगा, जुल्म नहीं होगा, किसी पर ज्यादती नहीं होगी, गरीबों को सताया नहीं जाएगा, कमजोरों पर जुल्म नहीं ढाया जाएगा। औरंगजेब की तलवार इंसाफ किया करती थी। वो वक्त भी हमें याद है जब बनारस का कोतवाल एक पंडित की बेटी से शादी करने का मुतालबा कर रहा था। पहले उसने कहा था एक रात के लिए भेज दो। पंडित जी के चेहरे का जुगराफिया बदल गया। कहने लगे कैसी बात करते हो, मैं इज्जतदार हूं, मेरा बड़ा मुहज्जब खानदान है, बड़ा मुहज्जब घराना है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। और बाप कोई भी हो बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है। अपनी इज्जत को यूं अपनी आंखों के सामने कोई रोंदे देख नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोतवाल ने कहा ठीक है शादी कर दो। उसने कहा यह भी नहीं हो सकता, तू मुसलमान मैं हिंदू, और सिर्फ आम हिंदू नहीं, मैं तो पंडित हूं, यहां का बड़ा घराना पंडितों का मेरा घराना है, सबसे बड़ा पंडित हूं काशी का। कोतवाल ने कहा ये तो तुम्हें करनी पड़ेगा, अगर तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ नहीं करोगे मैं जबरन उठा लूंगा। ताकत थी। निहायत घटिया किस्म का इंसान था, शराब पिया करता था, अय्याशी उसके जमीर में, उसके खमीर में थी। बेटी ने बाप का उतरा हुआ चेहरा देखा, कहने लगी बाबा क्या बात है। बाप ने बेटी को बताया। पंडित ने कहा बेटी बड़ी मुश्किल में हूं, क्या बात है। कहा वो कोतवाल कहता कि तेरी शादी उसके साथ कर दूं। बेटी के चेहरे का भी रंग उड़ गया। कहने लगी आप इनकार कर दीजिए। कहा इनकार तो मैंने कर दिया, मगर वो कहता है अगर नहीं माने, उसने एक वक्त दिया है। उसने कहा अगर इतने वक्त में तुम राजी नहीं हुए शादी करने को, अगर तुम तैयार नहीं हुए तो मैं जबरन उठा लूंगा तुम्हारी बेटी को, अपने नुमाइंदे अपने कारिंदे भेजूंगा, वो उठा कर ले आएंगे। बेटी ने कहा अच्छा ठीक है बाबा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उससे कह दो ठीक है 1 महीने की मोहलत दे, शादी कर दे। बाप ने कहा बेटी क्या कह रही हो। कहा हाँ बाबा आप कह दीजिए। बाप ने कहा बेटी 1 महीने में क्या करोगी। बेटी ने कहा बाबा ये तो नहीं जानती हूं क्या करूंगी, मगर आप चले जाइए, कह दीजिए, कम से कम 1 महीने का वक्त तो मिल जाएगा, कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा। बाप ने जाकर, पंडित ने जाकर कोतवाल से कह दिया 1 महीने का वक्त दे दो, शादी कर देंगे। ये खुश हो गया। इसने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब ये खुश हो गया। इसके अरमान जो दिल में मचल रहे थे, सोचने लगा वो वक्त भी जल्दी आ जाएगा,
1 महीना गुजरेगा, पंडित की लड़की मेरे घर की जीनत बन जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहलत मिल गई, महीने भर की वक्त मिल गया। पंडित जी घर पे वापस आ गए। बेटी ने कहा बाबा अब मुझे जो करना है करने दीजिए। बाप को बेटी पे बड़ा एतमाद था, बड़ा भरोसा था। बाप ने कहा ठीक है बेटी जो करना है कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। पंडित की लड़की ने लिबास पहना और मर्दों वाला, शहजादों वाला लिबास पहना, टाइट लिबास पहना और घर से निकल पड़ी। कहां गई? दिल्ली गई, औरंगजेब के दरबार में पहुंच गई। जुमे का दिन था। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अवाम की फरियादें सुन रहे थे। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर बैठे हुए अवाम की फरियादों को सुन रहे थे। लड़की जैसे ही पहुंची, लोगों ने समझा कोई शहजादा है, मुगल शहजादा। सारे लोगों ने देखकर समझा कोई मुगल शहजादा आया है, मगर अल्लाह वाले ने देखा तो उसने फौरन पहचान लिया, अपनी चादर दी और कहा कि लो बेटी ये चादर अपने जिस्म पर डाल लो, सर पे डाल लो। मेरे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है कि कोई लड़की मर्दों के दरमियान बेपर्दा आ जाए। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिमों से कहा कि इस लड़की को लेकर जाओ और इसको अंदर बैठाओ इज्जत के साथ में। लड़की को लेकर गए, अंदर इज्जत के साथ में बैठा दिया गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हुए सबकी फरियादें सुनकर, तो आप फिर उस लड़की के पास गए। फरमाया बेटी क्या बात है, कहां से आई हो? वो लड़की कहने लगी ऐ बादशाह काशी से चल के आई हूं, बनारस से चल के आई हूं। ऐ बादशाह बनारस में जो तुमने कोतवाल मुकर्रर किया है वो इज्जतों पे डाका डाल रहा है, इज्जतों पे हमला कर रहा है। मैं वहां के बड़े पंडित की बेटी हूं, मगर वो कोतवाल कहता है मेरे बाप से कि अपनी बेटी को मेरे घर भेज दे। मेरे बाप ने इनकार किया तो कहने लगा ऐसे नहीं भेजता है तो शादी कर दे। मेरे बाप ने इनकार किया इस पर तो कहने लगा अगर तू नहीं भेजेगा तो मैं उठा लूंगा, मैं अपने नुमाइंदे भेजकर उठवा लूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, आंखों में खून उतर आया। कहा अच्छा बेटी, पानी पिलाया। बात करते करते बेटी बेटी बार बार बोलते रहे और आखिर में कहा बेटी ठीक है तुम अपने घर जाओ, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की ने इतना सुना तो हैरान हो गई। उसके दिमाग में ये बात आई, ख्याल आया बादशाह भी मुसलमान और वो भी बनामे मुस्लिम नाम का मुसलमान, तो बादशाह मुसलमान है इसलिए मेरी मदद नहीं करेगा। वो भी मुसलमान ये भी मुसलमान, ये मेरी क्या मदद करेगा। लड़की वापस मायूस घर को लौटी। जब अपने घर आई उसका उतरा हुआ चेहरा उसके बाप ने देखा तो कहा बेटी क्या बात है? तो कहने लगी मैं बादशाह के पास, औरंगजेब के पास दिल्ली गई थी। पंडित ने कहा क्या हुआ? लड़की कहने लगी कोई जवाब नहीं दिया, मुझे वापस भेज दिया। पंडित जी भी कहने लगे बेटी वो भी मुसलमान है ये भी मुसलमान है, ये हमारी मदद क्या करेंगे? लड़की कहने लगी बाबा ये बात तो समझ में आती है कि हाँ वो भी मुसलमान ये भी मुसलमान, मगर एक बात मेरे दिमाग में है जो रह रह के मुझे बार बार इस तरफ राग़िब माइल करती है कि वो जरूर इंसाफ करेंगे, जरूर मदद करेंगे। कहने लगी बाबा जब मैं औरंगजेब के पास थी, जब मैं बात कर रही थी, अपनी दास्तान सुना रही थी, तो औरंगजेब बार बार मुझे बेटी बेटी करके बुला रहे थे, बेटी बेटी कह रहे थे। मुझे लगता है वो जरूर हमारी मदद को आएंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। खैर वक्त गुजरता चला गया और वो वक्त भी आ गया कि जो वक्त कोतवाल ने मुकर्रर किया था। अब ये धूमधाम के साथ दूल्हा बन के बारात लेके निकला, पंडित के दरवाजे पे पहुंचा, लड़की को दुल्हन बना दिया गया, तैयार कर दिया गया। और आखिरकार फिर वो वक्त भी आया कि इस लड़की को डोली में बिठा दिया। डोली लेकर ये जब चल पड़े, ये कोतवाल खुशी में पागल है, हाथियों की तरह, आवारा सांड की तरह नाच रहा है, दौलत यूं लुटाता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर।
जैसे ये पैसे उड़ाता है, दौलत उड़ाता है, वहां पर बहुत सारे साइल हैं, फौरन नीचे से उठाते हैं। कंबल ओढ़े हुए एक बुजुर्ग आगे आए, कहने लगे आज तू बड़ा खुश है, मुझे भी कुछ दे दे। इसने कहा फेंक तो रहा हूं, उठा ले। इसने कहा मैं फेंका हुआ नहीं उठाता, देना है तो मेरे हाथ में दे दे। कोतवाल कहने लगा वैसे तो मैं हाथ में नहीं देता, मगर आज बहुत खुश हूं। आज इस खुशी के आलम में, इस खुशी के मौके पर चल, मैं तेरी ये तमन्ना पूरी करता हूं, मैं तुझे तेरे हाथ में दूंगा। जैसे ही इसने यूं उठाकर उसके हाथ में देने के लिए हाथ बढ़ाया, इसने हाथ बढ़ाया, बुजुर्ग ने फौरन हाथ पकड़ के इसको खींच लिया। जैसे ही हाथ पकड़ के खींचा, सिपाही आगे बढ़े, मगर जैसे ही बुजुर्ग ने कंबल उतारा, जैसे ही वो कंबल उतरा, सब के सब दंग रह गए। ये आने वाला कोई और नहीं, ये वक्त का बादशाह औरंगजेब था। सन्नाटा तारी हो गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पकड़ा, का बदबख्त, तुझे मैंने यहां पर इसलिए भेजा था कि तू इंसाफ करेगा, लोगों के साथ में जुल्म और ज्यादती कर रहा है, तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। सजा दी, सख्त सजा। 2 हाथियों से उसके पैरों को बांधा गया, अलग अलग समत में उन्हें दौड़ाया गया, इसका जिस्म बीच में से फट गया, 2 टुकड़े हो गया। इंसाफ कर दिया औरंगजेब ने, इंसाफ कर दिया बादशाह ने। लोगों तारीख पढ़ो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को कट्टर बताने वालों पहले तारीख पढ़ के देख लो। हजरत औरंगजेब पर उंगली उठाने वालों पहले तारीख पढ़ के देख लो। औरंगजेब ने इंसाफ किया है। औरंगजेब तुम्हें इसलिए सख्त लगता है कि वो इंसाफ किया करता था। आज के करप्ट लोग जो करप्शन में पूरी तरह से लथपथ हैं, इन्हें तो वो बुरा नजर आता है। आज के ये जो लोग हैं, जो गुंडे मवाली किस्म के, जो इंसाफ का गला दबाते हैं, इन्हें औरंगजेब बुरा लगता है। इन्हें औरंगजेब से इसलिए चिढ़ है कि औरंगजेब की तलवार कुछ नहीं देखती थी, छोटा बड़ा कोई फर्क अमीर गरीब का नहीं करती थी। औरंगजेब की तलवार देखती थी तो इतना देखती थी, जिधर इंसाफ होता था उधर औरंगजेब की तलवार होती थी। औरंगजेब की तलवार ने इंसाफ किया है। खैर, पंडित की बेटी को इंसाफ मिल गया। पंडित जी ने आभार व्यक्त किया, शुक्रिया अदा किया, अपने घर पर बादशाह को बिठाया। बादशाह ने पंडित जी से कहा, पंडित जी अगर एक गिलास पानी पीने को मिल जाए। पंडित जी ने पानी ला कर दिया, पानी पिया। पंडित को ऐसा लगा कि ये भूखे प्यासे हैं पानी पीने के अंदाज से। औरंगजेब ने कहा कुछ खाने को मिल सकता है। पंडित जी के घर में जो कुछ भी उस वक्त मौजूद था सब ला के रखा। बादशाह ने खाना खाया, पानी पिया। पंडित जी कहने लगे, बादशाह आप महलों में रहने वाले, बड़े उम्दा पकवान, लजीज पकवान खाने वाले, मुझ पंडित के घर, मुझ गरीब के घर पे कैसे आपने खा लिया? हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुनो, जब से तुम्हारी बेटी ने आकर मुझसे शिकायत की और ये सारा मामला बताया, मैंने उसी दिन कसम खाई थी जब तक मैं इस बेटी को इंसाफ न दे दूं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब से ये आई है मैंने कुछ नहीं खाया है। हजरत औरंगजेब फरमाते मैंने उस दिन से खाए ही कुछ नहीं है। बादशाह के इस अमल को देखकर और इंसाफ को देखकर वो पंडित इतना मुतासिर हुआ। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे नमाज अदा करनी है, वजू के लिए पानी दे दो। पानी दिया गया, आपने नमाज अदा की वहीं पंडित के घर में। पंडित ने कहा, जहां औरंगजेब ने नमाज पढ़ी है, इंसाफ करने वाला बादशाह औरंगजेब, जहां इसने नमाज पढ़ी है, अब वहां पर और कुछ नहीं होगा। पंडित कहने लगा, यहां पर नमाज ही पढ़ी जाएगी। उस जगह को मस्जिद बना दिया। किसने? काशी के सबसे बड़े पंडित ने उस जगह को मस्जिद बना दिया। लोगों, हमारे बुजुर्गों ने जहां कदम रखा है, आज जो कहते हैं ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, जरूरत नहीं थी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की। औरंगजेब तो जहां कदम रखता था, गैर मुस्लिम उसके किरदार को देखकर मस्जिद बना दिया करते थे। पंडित, सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं, पंडित, पुजारी,
उसके किरदार को, उसके इंसाफ को देखकर जहां उसने सजदा कर दिया, पंडित ने मस्जिद बना दी। ये कौम मुस्लिम का इंसाफ है। मगर ये बताया जाए हमें, क्या आज कौम मुस्लिम के साथ इंसाफ हो रहा है? अरे जिसने तुम्हारी बेटी के साथ में इंसाफ किया था, तुम्हारी नहीं बल्कि वो खुद, जो रियाया होती है तो बादशाह के लिए रियाया सब बराबर होती है, वो खुद बादशाह की बेटी थी, उसने अपनी बेटी के साथ इंसाफ किया। आज के हुकूमत करने वाले हाकिम क्यों अपनी बेटी नहीं समझते? कौम मुस्लिम की बेटियों को क्यों इनके साथ इंसाफ नहीं करते? पिछले दिनों कर्नाटक से हिजाब विवाद चलकर आया, मुस्कान दुनिया में उसका नाम सामने आया। उसने जालिमों के जुल्म की परवाह नहीं की, उसने अल्लाह के नाम को बुलंद कर दिया। वहां की कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। इस्लाम के पीछे पड़े हो हर तरफ से, किसी भी तरह से तुम्हें इस्लाम को ही बस टारगेट बनाना है। मगर याद रखना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये लचक है इस्लाम के अंदर। लचकदार टहनी, लचकदार जो शाख होती है ना दरख्त की, वो टूटती नहीं है जल्दी, वो लचक उसमें आती है और वो फलती फूलती चली जाती है। इस्लाम फलता फूलता जा रहा है, दुनिया में फैलता जा रहा है। हमने हर दौर में इंसाफ किया है, इंसाफ के तकाजों का ख्याल रखा है। आज क्यों हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा? आज क्यों हमारे साथ में ये जुल्म और ज्यादती के बाजार गर्म है? आज क्यों कौम मुस्लिम के साथ में ये रवैया है? जरा जरा सी बातों को लेकर जिसे देखो, इस्लाम दुश्मनी में इतना बढ़ गया है, हर इंसान की फिक्र कोई नहीं किसी को कि इसके नताइज क्या होंगे, इसका अंजाम क्या होगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे पहले अजान वाला लेके आया था मामला कि अजान लाउड स्पीकर में क्यों होती है, अजान क्यों होती है, हम अजान होगी तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो सब पूरा एक विवाद चला। अब वो हलाल ज़बीहा को लेकर आया कि वो हलाल ज़बीहा बंद होना चाहिए, झटके का चलना चाहिए। अरे भाई, तेरे मजहब में झटके का दुरुस्त है, तू झटके का खा। हमारे मजहब में हलाल ज़बीहा दुरुस्त है, हम हलाल खाते हैं, तो तुझे हमारे खाने से क्या परेशानी है? कहता है कि जी जो हिंदू झटके के कारोबारी हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, हलाल खाने वाले कितने हैं पूरे मुल्क में? हलाल खाने वाले पूरे मुल्क के अंदर 30 करोड़, और झटके का पूरे मुल्क में खाने वाले कितने? 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा। तो जितनी बड़ी तादाद झटके को खाने वाले की है, मेजॉरिटी है, तो उसके व्यापारी जो हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। अजीब सी बात हो गई। और जिस हलाल के ज़बीहे को खाने वाले कम लोग हैं वो फायदे में जा रहे हैं। ये अजीब सी बात हुई। ये तो अकल भी तस्लीम नहीं करती है। ये क्या है लॉजिक? इसे तो दिमाग भी तस्लीम नहीं करता। तो ये बेसर पैर की बातें, अकल के अंधे बेगैरत लोगों की बातें हैं। ये राज ठाकरे का मैं पहले भी बता चुका हूं, दिमागी संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। वो कुछ नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है किसी तरह से मुझे कुर्सी मिल जाए, किसी तरह से इख्तिदार मिल जाए, किसी तरह से महाराष्ट्र की हुकूमत में थोड़ा बहुत अमल दखल हो जाए, कोई वजीर बन जाऊं, कोई ओहदा मिल जाए। इसीलिए बस दिन रात इस कोशिश में है। उसे परवाह नहीं है कि मुल्क का माहौल खराब होता है तो हो जाए, उसे कोई परवाह नहीं है। स्टेट का, महाराष्ट्र का माहौल खराब होता है, उसे कोई परवाह नहीं है हो जाए। वो सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के खुद समझें और फैसला करें। हिंदू और मुसलमान खुद देखें कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है। जो मजहब के नाम पे लड़ा रहा है वो सही है, जो मजहब के नाम पे दंगे करवा रहा है वो सही है, या इंसानियत अमन का पैगाम देने वाले सही हैं। गुजरात का भी वीडियो हमने न्यूज चैनल पर देखा। एक विधायक बीजेपी के, वो कह रहे हैं मैं जब चाहूं दंगे करा सकता हूं, मैं दंगे करवा दूंगा, धमकी दे रहे हैं पुलिस को। हाय, कैसी लाचार हो गई ना पुलिस। वो धमकी दे रहे हैं, पुलिस सुन रही है कि हाँ, तो मतलब साफ है कि ये लोग दंगे, अच्छा जानता भी हर आदमी है कि दंगे फसाद जो होते हैं ये नेताओं के सबब होते हैं। दिल्ली में जो हुआ नेताओं के सबब हुआ।
मुल्क में जहां भी माहौल खराब होता है, दंगे फसाद होते, जो कुछ भी होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यही नेता हैं जिन्हें अपनी कुर्सियां अजीज हैं। ये कुर्सियों की खातिर, अपनी सियासी रोटियां सेकने की खातिर कौम को लड़ाते हैं, अवाम को लड़ाते हैं, मुल्क में दंगे फसाद कराते हैं। खुदारा खुदारा, मैं अवाम से कहना चाहता हूं, खुद सोचो समझो, अच्छा बुरा अपना खुद समझो ना, खुद देखो ना। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, अजान, मंदिर, पूजा, आरती, सब पे उलझे रहोगे? ये तुम्हें उलझाना चाहते हैं इस पर ताकि तुम रोजगार की बात ना करो, ये तुम्हें उलझाना चाहते हैं इस पर ताकि तुम विकास की बात ना करो, ये उलझाना चाहते हैं इस पर तुम स्कूलों की बात ना करो, तालीम की बात ना करो, तुम ये सब चीजें छोड़ दो। ये तुम्हें उलझाना चाहते हैं कि तुम तरक्की, रोजगार, इस सब को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लगे रहो, लड़ते रहो एक दूसरे के साथ में और इनकी कुर्सियां बची रहें। तो भाई खुद फैसला करो, अवाम को फैसला करना।